उसने जेईई मेन 2019 में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। उसने दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,2, 0-2, 4,2, 4-2 और इन पे एक्स वाई प्लेन में ईच पर चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस पॉइंट ओरिजिन पे इनफाइनाइट से एक चार्ज, सिमिलर चार्ज जैसे ये चारों हैं वो यहाँ पे लाना है और कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले हम यहाँ पर इस ओ पॉइंट पर इन चारों चार्जेस से पोटेंशियल निकालेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट इनटू चार्ज टेकन, बाय डेफिनेशन जो है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज वर्क निकाल देंगे। अब उसने ये चार्ज तो मालूम है हमें 2 मीटर डिस्टेंस पे हो गया, ये चार्ज भी मालूम है हमें, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस ये भी 2 मीटर हो गया। इस चार्ज से इसका डिस्टेंस 4,2 है, तो ये तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 20। ये वाला भी, ये भी जो है ये डिस्टेंस 4 है और ये 2 है, तो ये भी अंडर द रूट 20 मीटर होगा। डिस्टेंस मालूम ही है, पोटेंशियल का फार्मूला मालूम ही है, चारों चार्ज से पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। पॉइंट 4 से R डिस्टेंस पे फार्मूला यूज़ करते हैं, तो टोटल पोटेंशियल O पर V1 प्लस V2 प्लस V3 चारों से निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा। इससे डिस्टेंस कितना है, Q डिवाइडेड बाई 2। इससे भी डिस्टेंस कितना है, 2Q डिवाइड बाई 2। इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है, अंडर द रूट 20। हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन ले सकते थे, इसे बाहर निकाल लेंगे, इससे भी कितना होगा, इतना आ गया, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इसका 1/2 और इसका 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, और ये Q बाहर आ गया, ये रह जाएगा 2/√20 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस √20 होता है 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Q बाहर आ ही रहा है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 प्लस 1/√5। इतना पोटेंशियल आ गया। बस फिर क्या है, यहां से यहां तक लाने में इनफाइनाइट से एक चार्ज को ओ पोजीशन तक लाना है, तो वर्डन बराबर कितना होगा, इनफाइनाइट टू ओ इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज टेकन, और फाइनल पोटेंशियल इसका
VO वो कितना है 1/4πε0 Q 1 + 1/√5। ये इनिशियल इनफाइनाइट पे है, इसका पोटेंशियल कितना होगा 0। और इनटू चार्ज इनटू Q, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ Q² हो जाएगा बस केवल, तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q² 1 + 1/√5। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन से पूछ रहा है। अब उसने JEE 2019 में क्वेश्चन आया है, उसने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड AX + B I कैप न्यूटन पर कूलम, A = 20 MKS यूनिट में दे रखा है, B दे रखा है 10 एट X = 1 मीटर, पोटेंशियल V1 दिया हुआ है, X -5 पे V V2 वोल्ट दिया हुआ है और V1 - V2 पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, E है AX + B I कैप। बाई डेफिनेशन E कितना होता है, E होता है -dV/dx AX + B। तो -dV कितना हो गया AX dx + B dx। इंटीग्रेशन कर दो, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, तो जब x = 1 है, x = 1 तो V कितना है V1, और जब x -5 है तो V कितना है V2। तो लिमिट 1 से 5 हो गई -x की, और V की लिमिट हो गई V1 से V2। इसका इंटीग्रेशन मालूम ही है, V आएगा V1 से V2 = A दिया हुआ है उसने 20, और ये आएगा इंटीग्रेशन में x² / 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से -5 प्लस B कितना दे रखा है उसने 10, और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से -5। ये आ गया माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट = ये कितना आएगा 20 / 2 10 रह गया, और -5 का स्क्वायर करेंगे 25 -1 प्लस 10, और ये कितना -5, और फिर माइनस करेंगे -1, तो -V2 - V1 = ये 24 हो गया 240, और ये -60, तो ये कितना आ गया 180, और वो क्या पूछ रहा है V1 - V2। उसने V1 - V2 पूछा है, V1 - V2 पूछा है, माइनस साइन उधर ले जाओ, या माइनस ये
माइनस अंदर आके हो गया तो प्लस V1 हो गया, ये तो आ गया, यही आ जाएगा V1 माइनस V2, सीधा सीधा आ गया। कुछ करना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। V1 माइनस V2 180 वोल्ट आ गया, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx होता ही है, सबको मालूम है। बड़े आसान से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जेई 2005 में आया है, तब तो एक ही पेपर होता था। वो कहता है एक कंडक्टिंग लिक्विड बबल है, रेडियस उसकी a है और थिकनेस उसकी t है। कंडक्टिंग लिक्विड बबल है और V वोल्ट तक उसको चार्ज किया हुआ है, और उसकी जो थिकनेस है t, दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू रेडियस। इनर रेडियस उसकी a है और जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, a के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। और कंडक्टिंग है तो इसको सपोज करो Q चार्ज आपने दिया तो सारा चार्ज इसकी सरफेस पर रहेगा, और इसकी सरफेस पर पोटेंशियल V है जो उसने दिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाई रेडियस। T नेग्लिजिबल है तो बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस ए रेडियस की ले लेंगे, तो यहाँ से Q आ गया 4πε0 रेडियस इंटू V। इतना इसको चार्ज दिया हुआ है, V वोल्ट तक इसको चार्ज किया है, इतना चार्ज आ गया। अब वो कहता है इसकी ड्रॉपलेट बना दूं, इसकी ड्रॉप बना दूं तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। अब जब इसकी ड्रॉप बना रहे हैं आप, सपोज करो R रेडियस की ड्रॉप बनाई आपने, इसकी बबल की आपने ड्रॉप बना दी R रेडियस की, तो ये जो इसके अंदर चार्ज है, चार्ज तो उतना ही रहेगा, चार्ज तो उतना ही रहेगा, और सारा चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर। तो पहले तो मैं इसका पोटेंशियल निकालूं इसकी सरफेस पर, सपोज करो V डैश है, तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए पहले हमें स्मॉल r इसकी रेडियस चाहिए। तो पहले वॉल्यूम कितना है, इतने हिस्से का ये जो शेडेड पार्ट है, इतने हिस्से की ड्रॉप बनेगी, तो इसका वॉल्यूम कितना है 4πa²। सरफेस एरिया लिक्विड बबल का 4πa², और थिकनेस कितनी है इंटू T इज इक्वल टू, ये जो ड्रॉप है जितना वॉल्यूम ये उतना वॉल्यूम इसका होगा, तो इसकी रेडियस स्मॉल r ले रखी है और ये बनेगा स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³। ये शेडेड पार्ट का वॉल्यूम बराबर दिस वॉल्यूम, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यहां से R इज इक्वल टू आ गया 3a² T की पावर 1/3, इतनी रेडियस आ गई। अब इसकी सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, सारा चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, जो चार्ज Q है सारा सेंटर पे ले लेंगे, तो कितना आएगा पोटेंशियल इसकी सरफेस पे 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 1/4πε0। Q मालूम है 4πε0 इंटू V, A इंटू V डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस कितनी है 3a² T की पावर 1/3।
ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। v डैश इज इक्वल टू v इंटू, अब ये a है तो a क्यूब कर लो, डिवाइड बाई 3 कर लो, और नीचे 3a स्क्वायर t, और 1/3 है तो इसका भी 1/3 इधर ले जाओ। ये हो गया, हमने इसका क्यूब कर लिया और 1/3 कर लिया, 1/3 बाहर ले गए, और ये a स्क्वायर से क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो v डैश कितना आ गया, v डिवाइड बाई, चलो भैया पूरा ही सॉल्व कर लो, v इंटू नीचे क्या रह गया 3at की पावर 1/3, ये a ऊपर रहेगा, a ऊपर रह गया, डिवाइड बाई 3t, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। इजीली कर लेंगे इसको। अब इसमें एक क्वेश्चन CBMT PMT CBSE PMT 2009 और AIPMT में आया है 2015 में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर उसने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दे रखा है, v इज इक्वल टू -x² y -xz³ + 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वेक्टर फॉर्म में। ऑप्शनल जो है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो आई जे के की फॉर्म में बताना है। तो पहले तो हमें ये मालूम है कि जो Ex है वो होगा -dv/dx, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल अलोंग x एक्सिस, इज इक्वल टू -d/dx -x² y -xz³ + 4। अब d/dx कर रहे हैं तो y और z तो कांस्टेंट लेंगे, तो d/dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 2x इंटू y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x, माइनस साइन आ ही रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, तो -z³ रह जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 0। तो ये कितना आ गया 2xy + z³, ये x इतना आ गया। वेक्टर फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, i कैप Ey के लिए -dv/dy इज इक्वल टू -d/dy -x² y -xz³ + 4 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का तो 1 हो जाएगा और x रहेगा कांस्टेंट। अब x और z कांस्टेंट रहेंगे। अब dv/dy कर रहे हैं आप, तो -x², इसका डिफरेंशिएशन 1, और यहां पे ये 0 और ये भी 0, तो Ey इज इक्वल टू वैक्टर फॉर्म के लिए इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये और ये जे कैप, तो एक तो Ex आ गया, एक Ey आ गया।
ई जेड के लिए माइनस डी वी डिवाइड बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई डी जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस, यहां तो जेड है ही नहीं 0 और यहां जेड क्यूब है 3 जेड स्क्वायर एक्स रह गया और ये 0 इज इक्वल टू प्लस 3x जेड स्क्वायर, ये आ गया। वेक्टर फॉर्म के लिए ई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x जेड स्क्वायर के कैप। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे, सीधा सीधा है। टोटल ई कितना हो गया, एक तो ई एक्स जो कि कितना है 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप ई वाई एक्स स्क्वायर जे प्लस ई जेड 3x जेड स्क्वायर के, सीधा सीधा है। ई एक्स होता है माइनस डी वाई डी एक्स, ई वाई होता है डी माइनस डी वाई डी वाई और ई जेड होता है माइनस डी वाई डी जेड। एक क्वेश्चन उसने जेई मेन 2014 में पूछा है, उसने दिया हुआ है ई इज इक्वल टू 30x स्क्वायर आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिजिन पे पोटेंशियल लिया हुआ है वीओ और यहाँ ए पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल ले लिया वी ए और वी ए माइनस वी ओ पूछ रहा है। ई इज इक्वल टू है माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब अलोंग एक्स एक्सिस की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है केवल, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, ये हमारे पास में 30x स्क्वायर है इंटीग्रेशन करेंगे डी वी इज इक्वल टू माइनस 30x स्क्वायर डी एक्स। जब x इज इक्वल टू 0 है तब पोटेंशियल कितना है वी ओ और जब x इज इक्वल टू 2 है तब पोटेंशियल कितना ले रहा है वो वी ए। तो ये आ गया v इज इक्वल टू माइनस 30, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 इज इक्वल टू माइनस 30, ये हो गया 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू, और 3 से 10 टाइम्स जाएगा तो ये कितना आ गया माइनस 80 वोल्ट रह गया। सिंपल क्वेश्चन है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है वो। उसने एक क्वेश्चन दे रखा है IIT 92 में आया है, पहले 1 मार्क्स का, फिर CPMT में आया है 2011 में। उसने V इज इक्वल टू दे रखा है, V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट और कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102। तो E इज इक्वल टू मालूम है हमें
E इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस डी वी बाई डी एक्स होगा, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये यूज करते हैं हम। तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स 4x स्क्वायर माइनस 4, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 8x आ गया। और वेक्टर फॉर्म में ये आ गया। अब उसने पॉइंट दे रखा है 1,0,2, तो x कोऑर्डिनेट तो 1 है, तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 1 आई कैप इज इक्वल टू माइनस 8 आई कैप। तो यहां से वोल्ट पर मीटर माइनस 8 आई आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। और अगर यहां पर ये नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाता। थोड़ा सा हम जो है यहां पे भी डिस्कस करना चाहते हैं कि v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वेशन में चाहे आप x नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपने ये y एक्सिस ले रखी है और ये x एक्सिस, तो जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां पर तो 0 वोल्ट आएगा, और जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो v इज इक्वल टू 4 वोल्ट आएगा, और जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 16 वोल्ट आएगा, और जब x इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो 4 वोल्ट आएगा, और जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 16 वोल्ट आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तब तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और जब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये भी यही बात कह रहा है, लेकिन हमें थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि 4x स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब x पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, पोटेंशियल ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस केस में जब इस तरह की एक्सप्रेशन दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द ओरिजिन है, टुवार्ड्स द ओरिजिन है। सीधा सीधा फार्मूला लगा के हम थोड़ा डिस्कस भी करते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं, तो आप इस चीजों को कर सकते हैं। इतना कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स को।